नमस्कार बच्चों, आज हम विभक्ति प्रयोग के विषय में जानेंगे। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, इस विषय की जानकारी लेंगे। विभक्ति अपदम न प्रयुंजित, अर्थात शब्दों की बिना प्रत्यय के प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना प्रत्यय के शब्द अपद होते हैं, अर्थात पद नहीं होते। इसलिए शब्दों में सु और जस आदि 21 प्रत्यय लगते हैं। इन्हीं प्रत्ययों के आधार पर शब्दों के 7 विभक्तियों में 21 रूप बनते हैं। इन प्रत्ययों को सुप प्रत्यय कहते हैं। संबोधन विभक्ति के 3 रूप प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों से बनते हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति कर्ता कारस्य प्रयोगः, अर्थात कर्ता कारक का प्रयोग प्रथमा विभक्ति का है। क्रिया संपादक कर्तरा कर्तरी च प्रथमा विभक्ति भवति, यथा रामः पठति। राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यह कारक है। क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे राम पढ़ता है। राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्तरी प्रथमा कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामः गृहं गच्छति। रामः कर्ता है, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। कर्तृवाच्य जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मोहन पठति, मोहन पढ़ता है। कर्मवाच्य वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीया, जैसे रामेण गृहं पठ्यते। राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। रामेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य वाक्य में भावम क्रियात्व की प्रधानता होती है और कर्म नहीं होता है। कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति और क्रिया आत्मेनपदी प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होती है, जैसे कमलेन गम्यते, कमल के द्वारा जाया जाता है। यहाँ पर हमने कमलेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।